साथ ललित। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने घोषणा पत्र का वादा पूरा कर दिया है। 21 क्विंटल धान खरीदी के आदेश बीजेपी ने जारी कर दिए हैं। देखिए, चुनाव से पहले ये जो घोषणा की थी, अब घोषणा पर अमल करते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद दिखाई दे रही है। 21 क्विंटल धान खरीदी के आदेश भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिए, सरकार ने जारी कर दिए। 1 एकड़ जमीन में 21 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। धान खरीदी का जो आदेश है 1 नवंबर से ही लागू होगा। खाद्य और आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिया। तो देखिए, सरकार की तरफ से बीजेपी ने जो घोषणा पत्र किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम शुरू हो गया है। 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। 1 एकड़ जमीन में 21 क्विंटल की जो धान है वो खरीदी जाएगी। धान खरीदी का जो आदेश है 1 नवंबर से ही लागू है। खाद्य और आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, जो वादा बीजेपी ने किया था चुनाव में से पहले, वो अब जो बीजेपी की जो सरकार है वो निभाती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। चलिए, कोशिश करेंगे हम बातचीत करने की। फिलहाल आपको एक बार फिर बता दें, बीजेपी ने घोषणा पत्र में ये कहा था, वादा किया था, उस वादे को पूरा करते हुए दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 21 क्विंटल धान खरीदी के आदेश जारी कर दिए। 1 एकड़ जमीन में 21 क्विंटल की धान खरीदी का एक वादा था घोषणा पत्र में। और एक बार फिर हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, जो वादा किया था चुनाव से पहले बीजेपी ने, उस घोषणा पत्र को पूरा करते हुए अब बीजेपी की सरकार दिखाई दे रही है। देखिए, मोदी की गारंटी की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीनों राज्यों के चुनाव में, बल्कि चारों राज्य जो हैं, तेलंगाना को भी शामिल करें हम, तो उनकी गारंटी की बड़ी चर्चा रही है चुनाव में। और ये चारों राज्यों में जो चुनाव बीजेपी ने लड़ा है, इन चारों राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव थे, लेकिन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा थे। और यही माना भी गया कि उनके चेहरे की काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। और उसी के साथ जी शरद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी जुड़ गए हैं। शरद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं उनसे? बिल्कुल, बहुत स्वागत करता हूं साव साहब, बहुत बधाई एक बार फिर आपको। जी, बहुत धन्यवाद शरद जी, बहुत धन्यवाद आपका जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ की सरकार, अरुण साव जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव जी अपना धर्म मानते हुए, अपना कर्म मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे किसानों के हित में एक और बहुत महत्वपूर्ण वायदा जो पूरा कर दिया भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने? सर शरद जी, हमने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने मोदी जी की गारंटी प्रस्तुत की है जी। और जितनी भी गारंटी हमने छत्तीसगढ़ को की जनता को दी है, एक एक करके सारे वायदे पूरे करेंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में ही हमने 18 लाख परिवार के सपनों को साकार करने का निर्णय लिया, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम सरकार में आते ही हमारा कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय करेंगे। तो पहली ही बैठक में 13 तारीख को शपथ हुआ और 14 तारीख की पहली कैबिनेट बैठक हुई और उसमें 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय किया। रही बात किसानों की तरक्की और बेहतरी के, तो किसानों के लिए जो हमने वायदे किए हैं, मोदी की गारंटी दी है, एक एक वायदा समय पर हम पूरा करते जाएंगे। वास्तव में किसानों की बेहतरी और तरक्की का काम तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार। कांग्रेस की सरकार ने कभी किसानों के हित में काम कभी नहीं किया। और ये सिलसिला प्रारंभ हुआ अटल जी की जब सरकार बनी देश में, तब से किसान क्रेडिट कार्ड योजना और बाकी की योजनाएं चालू हुई। उससे पहले तो गांव गरीब किसान कांग्रेस की प्राथमिकता में कभी था ही नहीं। और इसलिए किसानों की तरक्की और बेहतरी ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसे हम पूरा करेंगे। बिल्कुल। और मैं ये भी जरूर कहूंगा आपको धन्यवाद देते हुए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आपका व्यक्तित्व और विष्णुदेव साय जी एक बहुत सहज, सरल, और छत्तीसगढ़ जिस तरह का राज्य है, छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी, उस शालीनता के आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मंथन न्यूज से बात करने के लिए। तो बहुत साफ तौर पर
कहना है डिप्टी सीएम अरुण साहू जी का, ये गारंटी हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कर्म है, धर्म है और हम गर्व से इसको पूरा करेंगे। 18 लाख व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ के जनाकांक्षाओं की पूर्ति हमने की और अब किसानों की तरफ हमारा रुख है और एक एक करके वो तमाम वायदे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है वो सब पूरे किए। जी ललित जी बिल्कुल शरद जी, और ये भी एक संदेश जनता को दे दिया है लोकसभा चुनाव से पहले कि हम जो वादा करते हैं, जो मोदी जी की गारंटी होती है, उसको हम धरातल पर आकर पूरा करते हैं, सरकार बनने के तुरंत बाद करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने और देखिए यही वो बात है और प्रधानमंत्री से जुड़ा सीधा मसला है। तो जिन राज्यों में, खासतौर से 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर इसकी गति इस बार बहुत तेज होगी और यही डबल इंजन की सरकारें की बात भी है कि जहां प्रधानमंत्री का चेहरा है वहां निश्चित तौर पर अब बीजेपी की सरकार, खासतौर से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस से छीना है वहां पर सरकारों को, मतलब अपना हटाकर कांग्रेस को अपना कब्जा जमाया है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा दायित्व है और छत्तीसगढ़ की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी, यही वादा किया था बीजेपी ने सरकार बनने से पहले। तो देखिए, घोषणा पत्र का ये वादा सरकार बनने के तुरंत बाद जो है बीजेपी की सरकार ने पूरा कर दिया है, आदेश जारी कर दिए हैं। और बात